नमस्कार। आज की इस विशेष चर्चा में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम छत्तीसगढ़ की जनजातियों और उनके प्रमुख त्योहारों पर बात करने वाले हैं। ये विषय सीजीपीएससी, यूपीएससी और व्यापम जैसी परीक्षाओं के लिए मतलब बहुत ही जरूरी है। जी बिल्कुल। और हम आज बिंदु दर बिंदु इसका विश्लेषण करेंगे ताकि कोई भी जरूरी तथ्य छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लाइड 2 से छत्तीसगढ़ का जनजातीय परिदृश्य। हाँ, तो इस स्लाइड में दो हिस्से हैं। एक है अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट और दूसरा है तथ्य यानी फैक्ट्स। हाँ, ये सच है कि राज्य की लगभग 32% आबादी आदिवासी है, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा है। 32%? जी, लेकिन गढ़ का असली मतलब है उनकी सांस्कृतिक विविधता। यहाँ का जीवन कैसा है। अच्छा, और दूसरा बिंदु है कि यहाँ के आदिवासी प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। बिल्कुल, उनके लिए पहाड़, नदियां, पेड़, धरती, यही सब कुछ है। यही उनके जीवन का आधार है और यही उनके देवता भी हैं। अब तथ्यों पर आते हैं। यहाँ अनुच्छेद 342 का जिक्र है। हाँ, ये संवैधानिक प्रावधान है। भारतीय संविधान का ये अनुच्छेद राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो किसी भी राज्य में जनजातियों को अधिसूचित कर सकें। एक तरह से ये उनकी पहचान को कानूनी मान्यता देता है। और छत्तीसगढ़ में कुल 42 प्रकार की जनजातियां हैं। जी, 42। और इनमें से भी कुछ को विशेष पिछड़ी जनजाति मतलब पीवीटीजीज का दर्जा मिला है। यहाँ लिखा है कुल 7 पीवीटीजीज हैं, 5 केंद्र सरकार द्वारा और 2 राज्य सरकार द्वारा। सही। ये वो जनजातियां हैं जिन्हें विकास के पैमाने पर कह सकते हैं विशेष सहायता की जरूरत है। और इनको याद रखने की एक ट्रिक भी दी गई है, ABBKK। हाँ, ये केंद्र द्वारा घोषित 5 जनजातियों के लिए है: अबुझमाड़िया, बैगा, बिरहोर, कमार और कोरवा। अच्छा, और स्लाइड का सबसे जरूरी पॉइंट, जिसे एग्जाम गोल्ड पॉइंट कहा गया है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है और सबसे साक्षर जनजाति उरांव है। ये दोनों तथ्य सीधे सीधे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब स्लाइड 3 पर चलते हैं। बोलियां और भाषा परिवार। इसमें बाईं ओर एक घोषणा है कि 2020-21 से प्राथमिक शिक्षा स्थानीय बोलियों में दी जाएगी। ये तो बहुत अच्छा कदम है। बच्चे अपनी मातृभाषा में बेहतर सीखते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, यहाँ की बोलियों को 3 प्रमुख भाषा परिवारों में बांटा गया है। पहला है मुंडा परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक। इसमें कोरवा, खड़िया, बिरहोर और नगेसिया बोलियां आती हैं। जी। दूसरा है द्रविड़ परिवार, जिसमें गोंडी, ओराओं की बोली कुड़ुक, दोरला और परजी शामिल हैं। और तीसरा है आर्य परिवार मतलब इंडो आर्यन। जी। इसमें हल्बी, भतरी और सदरी हैं। हाँ, और यहाँ एक मेमोरी ट्रिक भी है। कुड़ुक ओराओं जनजाति की बोली है, ये जोड़ी याद रखनी है। ठीक है। और एग्जाम गोल्ड पॉइंट, हल्बी बोली को बस्तर अंचल की संपर्क भाषा माना जाता है, लिंगुआ फ्रांका। इसका मतलब ये है कि बस्तर में जहाँ कई अलग अलग जनजातियां और बोलियां हैं, वहाँ के लोग आपस में बात करने के लिए हल्बी का इस्तेमाल करते हैं। ये एक तरह से कनेक्टिंग लैंग्वेज है। समझ गए। चलिए अब स्लाइड 4 पर आते हैं। बैगा जनजाति, जिन्हें प्रकृति के पुत्र भी कहा जाता है। हाँ, बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है ओझा या शामन, मतलब जो जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। अच्छा, वैद्य जैसा। बिल्कुल। इसीलिए एक मेमोरी ट्रिक भी है। हाँ, बैगा इज इक्वल टू वैद्य। इनकी कृषि पद्धति बेवर कहलाती है और ये धरती पर हल चलाना मना मानते हैं। जी, उनकी मान्यता है कि धरती उनकी माँ है। हाँ, और माँ पर हल कैसे चलाया जा सकता है। और इन पर एक प्रसिद्ध किताब भी है, दी बाइगा, जिसके लेखक वेरियर एल्विन हैं। हाँ, और वेरियर एल्विन ने ही इन्हें मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया कहा था। हाँ, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कथन है। निवास की बात करें तो ये मैकल पर्वत श्रेणी में रहते हैं, कबीरधाम, राजनांदगांव। इनका प्रमुख पेय ताड़ी और महुआ है। ठीक है, अब स्लाइड 5, कंवर जनजाति। इनकी पहचान सैन्य परंपरा से जुड़ी है। हाँ, माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति महाभारत के कौरवों से हुई है। इसीलिए मेमोरी ट्रिक है कंवर इज इक्वल टू कौरव। तो इनका पारंपरिक पेशा सैन्य पृष्ठभूमि और कृषि रहा है। बिल्कुल। और इनका प्रमुख नृत्य है बारनाच। ये मुख्यतः उत्तरी छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा। जी, और इनकी उपजातियां हैं पैकरा, राठिया, तवर। और इस स्लाइड का एग्जाम गोल्ड पॉइंट है, कंवर जनजाति में टोटम का बहुत महत्व है। हाँ, टोटम यानी गोत्र चिन्ह। ये कोई पशु, पक्षी या पौधा हो सकता है
जिससे वो अपना संबंध जोड़ते हैं। अब स्लाइड 6 पर आते हैं, जहां गोंड और उरांव जनजाति की तुलना की गई है। गोंड, जैसा हमने पहले भी कहा, न केवल छत्तीसगढ़ की बल्कि पूरे भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इनके प्रमुख देवता दूल्हा देव और बूढ़ा देव हैं, और पर्व मेघनाथ पर्व और मड़ाई। जी। वहीं दूसरी तरफ है उराव, जो छत्तीसगढ़ की सबसे शिक्षित और प्रगतिशील जनजाति मानी जाती है। और इनका युवा गृह धुमकुरिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, धुमकुरिया एक तरह का पारंपरिक स्कूल है जहाँ युवाओं को अपनी संस्कृति और सामाजिक जिम्मेदारियां सिखाई जाती हैं। अच्छा, और इनका प्रसिद्ध नृत्य सरहुल है, जो साल वृक्ष की पूजा से जुड़ा है। जी, इसीलिए एग्जाम गोल्ड पॉइंट भी यही है कि उरांव जनजाति अपनी सरहुल पूजा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, अब स्लाइड 7, छत्तीसगढ़ी पर्व कैलेंडर। ये तो बहुत दिलचस्प लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये कैलेंडर ऋतु और फसल चक्र पर आधारित है, तारीखों पर नहीं। जैसे चैत्र में माटी तिहार, सरहुल, फिर आषाढ़ में गौंचा, सावन में हरेली, भादों में नवाखानी, पोला, पोष में छेरछेरा और फागुन में मेघनाथ पर्व। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यही लिखी है कि आदिवासी त्योहार तारीखों से नहीं, ऋतुओं से तय होते हैं। बिल्कुल, उनका पूरा जीवन चक्र प्रकृति के साथ ही चलता है। तो अब स्लाइड 8 में चैत्र माह के त्योहारों को विस्तार से देखते हैं। पहला है माटी तिहार। जी, ये बस्तर संभाग में मनाया जाता है। इसमें अच्छी फसल के लिए मिट्टी और बीज की पूजा होती है। इसकी एक प्रमुख रस्म है बीज पुटनी। हाँ, जिसे सृजन की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, और इस दिन मिट्टी खोदना मना होता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, मतलब उस दिन धरती को आराम दिया जाता है। सही। दूसरा त्योहार है सरहुल, जो मुख्यतः उरांव जनजाति का है। इसमें साल वृक्ष के फूलों का महत्व है। मेमोरी ट्रिक भी है। सरहुल = सरई, यानी साल के फूल। जी, और इसकी एक अनोखी रस्म है सूर्य और धरती का विवाह कराना, जो प्रकृति के संतुलन का प्रतीक है। अब वर्षा ऋतु के त्योहार, स्लाइड 9 में पहला है हरेली। ये सावन अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली मतलब हरियाली। इसमें कृषि औजारों और गेड़ी की पूजा होती है। हाँ, और बस्तर में इसे अमूस कहते हैं, और वहाँ इस दिन औषधि पूजा का महत्व होता है। और एग्जाम गोल पॉइंट ये है कि हरेली को छत्तीसगढ़ का प्रथम त्योहार माना जाता है। जी, दूसरा त्योहार है भीमा जात्रा, जो अच्छी बारिश के लिए होता है। और इसकी सबसे रोचक रस्म मेंढक मेंढकी का विवाह कराना है। हाँ, क्योंकि मेंढक की टर्राहट को बारिश का सूचक माना जाता है। ये देवताओं को प्रसन्न करने का एक तरीका है। वाकई बहुत अनोखा है। अब स्लाइड 10, फसल और कर्म से जुड़े त्योहार। पहला है कर्मा। इसका मूल दर्शन है कर्म ही पूजा है। वर्क इज वर्शिप। इसमें करम वृक्ष की टहनी की पूजा होती है। जी, और ये त्योहार भाई बहन के प्रेम का भी प्रतीक है। और दूसरा है नवाखानी, जिसका अर्थ है नया खाना, मतलब नई फसल का अन्न ग्रहण करना। ये भादो माह में होता है। इसमें एक नियम है कि पूजा से पहले नया चावल खाना मना होता है। हाँ, पहले फसल देवताओं को अर्पित की जाती है, और कर्मा नृत्य के दौरान मांदर नाम का वाद्य यंत्र प्रमुख रूप से बजाया जाता है। ये इसका एग्जाम गोल पॉइंट है। अब आते हैं स्लाइड 11 पर, बस्तर दशहरा, 75 दिनों का उत्सव। जी, ये देवी दंतेश्वरी माई को समर्पित है। इसका संबंध रावण वध से बिल्कुल नहीं है। और ये 75 दिनों तक चलता है, जो इसे विश्व का सबसे लंबा त्योहार बनाता है। हाँ, ये विश्व का सबसे लंबे समय तक चलने वाला आदिवासी पर्व है। इसकी प्रमुख रस्में हैं पाठ जात्रा और मुरिया दरबार। काचनगादी में देवी से त्योहार शुरू करने की अनुमति ली जाती है, और मुरिया दरबार एक तरह से राजा और प्रजा के बीच का सम्मेलन होता है। तो इसे याद रखने का तरीका है बस्तर दशहरा मतलब शक्ति पूजा, रावण दहन नहीं। बिल्कुल, ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए स्लाइड 12 देखते हैं, अनोखी परंपराएं। गोंचा पर्व। ये आषाढ़ माह में जगदलपुर में होता है। इसकी खासियत है तुपकी। तुपकी, जो बांस से बनी एक नकली बंदूक होती है। हाँ, और इसमें गोली के रूप में पेंगा नाम के फल का उपयोग होता है, एक तरह की पारंपरिक सलामी। दूसरी परंपरा है गोबर बोहरानी, ये सुकमा में होती है। जी, इसमें लोग एक दूसरे पर गोबर फेंकते हैं। ये जैविक खाद और समृद्धि का प्रतीक है। मतलब ये जैविक खेती का प्रतीक है। ये तो बहुत आधुनिक सोच है। हाँ, परंपराओं में विज्ञान छिपा है। अब स्लाइड 13, शीत ऋतु के त्योहार, छेरछेरा और मड़ई। छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, जब फसल कटकर घर आ जाती है।
ये दान का महापर्व है। बच्चे घर घर जाकर नारा लगाते हैं, छेर छेरा कोठी के धान ल हेर हेरा। सही, मतलब अपनी उपज का एक हिस्सा साझा करना। और मड़ई? मड़ई एक तरह का मेला और मिलन समारोह है। इसमें अंगा देव की पूजा होती है। नारायणपुर की मड़ई सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है। अब स्लाइड 14, विशेष अवधि और लिंग आधारित पर्व। पहला है बाली बरद। ये 3 महीने तक चलता है, बहुत लंबा अनुष्ठान है। इसे हल्बा और भतरा जनजाति मनाती है। इसमें सेमल स्तंभ और भीमा देव की पूजा होती है। जी, और इसमें देवता की सवारी मतलब ट्रांस मुख्य आकर्षण होता है। और एक है चरु जात्रा, जो केवल पुरुषों का त्योहार है। हाँ, इसमें महिलाओं का प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। अच्छा, तो ये थी छत्तीसगढ़ की जनजातियों और त्योहारों पर हमारी विस्तृत चर्चा। हमने हर बिंदु को समझने की कोशिश की है। जी, और याद रखने वाली बात यही है कि यहाँ की संस्कृति का मूल मंत्र प्रकृति के साथ सामंजस्य है। अपनी तैयारी जारी रखें। हम अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।